So hello everyone, this video I am making for all my lovely CMA aspirant, चाहे आप इंटर एग्जाम दे रहे हो या फाइनल एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप in this June 26 term examination. Please watch the video till the very end and do share the video with your friend because you know sharing is caring. And if you haven't subscribed the channel, come on quickly subscribe it and do not forget to press the bell icon. So right now आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, I would suggest you आप 100 days का मास्टर स्ट्रेटेजी मेरा फॉलो करो for your quick revision of the entire syllabus. बट अभी क्या करना है, अभी जितने भी आपके लेक्चर्स बचे हुए हैं सबसे पहले आप उसको खत्म करो. द मैक्सिमम डेडलाइन आई वुड सजेस्ट यू इज 10th ऑफ मार्च. उसके अलावा अब उसके बाद आप डिले नहीं करोगे. सो कंप्लीट ऑल द पेंडिंग लेक्चर्स और आप एक एवरेज रन रेट निकालो कि ऑन एंड डे मुझे कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स कंप्लीट करने, ताकि मैं अपना पूरा सिलेबस, स्पेशली दोज हु आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स इन दिस जून टर्म, आपको पूरे लेक्चर्स खत्म करने हैं कम से कम 10 मार्च तक. तो आपको करना कि नंबर ऑफ पेंडिंग लेक्चर्स का एक पूरा एक लिस्ट निकालो, डिवाइड करो नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज से, तो आपको रन रेट पता चलेगा ऑन एन एवरेज सिंगल डे में आपको कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स खत्म करने हैं. सो कंप्लीट ऑल योर बैकलॉग्स गाइस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिवीजन स्ट्रेटजी. 100 डेज मास्टर स्ट्रेटजी. इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ मार्च या अभी से भी आप स्टार्ट करोगे, आप रैंक के संग क्लियर कर सकते हो. एंड इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप, यू कैन क्लियर ऑल द सब्जेक्ट विद एग्जाम्शन. दिस इज माई गारंटी. दिस इज अ ट्राइड टेस्टेड रूल. ठीक है, जो बहुत सारे रैंक होल्डर्स ने भी इस बार अप्लाई किया था. आप देख रहे हो कितने सारे रैंक्स आए हैं. मोर देन 20 रैंक्स इन दिस टर्म वी हैव गॉट फ्रॉम MEPL. सो यू हैव टू अप्लाई दिस 60 प्लस 16 प्लस 24 डेज मास्टर स्ट्रेटजी. मैम ये 60 16 24 का स्ट्रेटजी क्या है, सुना ध्यान से. फर्स्ट 60 डेज को एक ग्रुप में मैंने क्लासिफाई किया है, जिसको मैंने डिवाइड किया 15 डेज के स्मॉल इंटरवल में. यानी हर 15-15 दिन में आप दो दो सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे. यू आर गोइंग टू पिक अप एनी टू सब्जेक्ट, स्टार्ट विद द वन दैट इज योर फेवरेट. फॉर एग्जांपल इंटर वाले बच्चे लॉ एंड OMSM से स्टार्ट कर सकते हैं. फाइनल्स वाले बच्चे लॉ एंड SPM BV से स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप. फॉर दोज हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप, आपको 15 डेज में एक सब्जेक्ट उठाना है, whether for group 3 or group 4 or whether for group 1 or group 2. एक सिंगल सब्जेक्ट 15 दिन आपको पूरा रिवाइज करना है. एंड फॉर दोज हु आर गिविंग बोथ द ग्रुप, you have to take two subject that you need to revise in this entire span of 50 days, preferably one theory plus one practical. Then rotate it with the next two subject for the next 15 days. For next 15 days जैसे इंटर वाले बच्चे कॉस्टिंग उठा लिए प्लस उसके संग कॉर्पोरेट अकाउंट्स और ऑडिटिंग उठा लिया, कोई भी दो सब्जेक्ट से आप रोटेट कर सकते हो. देन नेक्स्ट 15 डेज सेम प्रोसेस, नेक्स्ट 15 डेज सेम प्रोसेस. इस तरह से आप देखोगे आठों पेपर आपका जबरदस्त तरीके से 15 into 4 60 डेज में कवर हो गया है. ठीक है, एंड दोज हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप, उनको 15 इंटू क्या करना है मेरे को बताओ, सिंगल सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. 15 into 4 वाला स्ट्रेटजी फॉर ईच सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. सो दिस one interval of 60 days has made you done the first revision. Now let us talk about the writing practice. Next 16 days your focus is only to solve all the past year papers subject wise, और एक एक सब्जेक्ट को करना है इंडिविजुअली. दो दो दिन का टाइम, एक सब्जेक्ट पूरा 2 दिन आपको लेकर बैठना है जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे. विच मीन्स राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर के पेपर. एंड इफ यू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट, मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक वर्कबुक रिलीज किया और इसको करने के लिए पूरे सब कुछ मेरे कॉम्प्रिहेंसिवली वर्कबुक में मिलेंगे along with suggested answer chapter wise. So you can purchase that by visiting our website www.meplclasses.com. चाहे आप लॉ का बोल लो, SPMBV का बोल लो, OMSM का बोल लो, या इकोनॉमिक लॉ या कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, हर एक सब्जेक्ट वाइज पूरा कंपाइलर मैंने बना दिया है. चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस, MCQs, एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड देयर. MTP भी है उसमें, उससे बेटर नहीं हो सकता, उसके बाहर आ नहीं सकता. सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दैट, या फिर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में बहुत सारा रिसोर्सेज है, आप वहां पे भी जाकर इसको अवेल कर सकते हो, या मेरे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्लेलिस्ट का डाल दे रही हूँ, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है, तो ये 16 डेज 8 into 2 करके हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके बिना आपको एग्जाम्स में आई थिंक बैठना ही नहीं चाहिए. इफ यू आर डूइंग दिस ब्लंडर, दैट मीन्स यू नो ऑलरेडी द रिजल्ट्स विल बी वेरी लो, वेरी पुअर. ठीक है, या फिर जो बच्चे सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं तब उनको 4 डेज मिलेगा एक एक सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड डिग्री ऑफ रिवीजन. अब सेकंड डिग्री ऑफ रिवीजन बच गए लास्ट 24 डेज. तो पहला हमने 60 डेज कंप्लीट किया, फिर 16 डेज एंड द लास्ट 24 डेज आउट ऑफ दिस 100 डेज. ये 24 डेज में अगेन आपको रिवीजन करना है. नाउ आई होप आपका रिवीजन टाइम कम लगेगा. एंड नाउ यू हैव टू रिवाइज सिंगल सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट इन 3 डेज, यानी 8 सब्जेक्ट 3 डेज. एंड दोज आर गिविंग अगेन वन ग्रुप, तो आपको वहां पे डबल डेज मिलेंगे, दैट इज 6 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट. और जिन लोग दो दो सब्जेक्ट दे रहे हैं, आपको 3 दिन स्पेंड करना है फॉर वन सब्जेक्ट रिवीजन. एंड दिस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दोज आर गिविंग ऑल द 8 पेपर्स बैक टू बैक.
आपको एक दिन भी पूरा नहीं मिलता रिवाइज करने के लिए। तो अगर आप अभी 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करोगे तो वहां एक दिन में कैसे ही करोगे। तो अभी अपने आप को तैयार करना है कि 3 दिन में हमें पूरा रिविजन करना है अच्छी तरीके से, और उसी समय हमें क्विक नोट्स बनाने हैं, लिखने की कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम के एक दिन पहले देखना है, कौन सा सम एग्जाम के एक दिन पहले देखना है, क्योंकि एक दिन पहले हम हर चीज देखकर जा नहीं सकेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रेटेजी हो गया। नेक्स्ट और क्या अप्लाई करना है, यू हैव टू ईट वेरी हेल्दी, you have to make plan. Those students who are studying without any plan, who are directionless, I don't think so again they will perform well, क्योंकि अगर well plan, अगर आपका planning अच्छा है तो execution उससे भी अच्छा होगा, and surely you're going to get exemption along with rank. Overthinking बिल्कुल नहीं करना है, negative thought से दूर रहो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, न्यू सिलेबस कब आएगा, ये क्या होगा वो क्या होगा, ये सब के बारे में छोड़ो। Just believe in your mehnat, in your hard work and your performance. That is going to speak. Results will be reflecting that only and nothing else. ठीक है? And also जितना भी आपका pending syllabus बचा है उसको जल्दी से ASAP खत्म करो। मैंने आपको 10th of March, maximum 15 मार्च तक ले लो, उतना डेडलाइन दिया। उसके बाद आपको लेक्चर्स वगैरह वॉच नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है सेल्फ स्टडी एंड रिविजन के ऊपर। सो दिस इज अ वेरी कॉन्क्रीट मास्टर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रो एंड प्लान। यू जस्ट फॉलो दिस ब्लाइंडली एंड श्योरली आई थिंक यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स गाइस। कैसा लगा ये स्ट्रेटेजी कमेंट करके जरूर बताना। एंड फॉर ऑल माय सब्जेक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ लिंक, जहाँ पे मैंने पूरे प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर रखा है रिविजन्स का। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर में आप स्ट्रगल कर रहे हो वो लेक्चर को रेफर कर सकते हो, रिविजन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज अ वर्कबुक यू कैन विजिट www.meplclasses.com। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। कमेंट करके एक बार जल्दी से लिख दो यस आई कैन डू इट एंड आई एम गोइंग टू बी अ सीएमए। द मोर यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स एंड देन मोर यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव। जल्दी से लिख दो आई विल क्वालिफाई सीएमए, जल्दी से लिख दो पास सीएमए, सीएमए पास, सीएमए पास, ऐसे करके लिख दो, पूरा फ्लड कर दो लाइक पूरा कमेंट सेक्शन में। एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा और आप बिल्कुल पास हो जाओगे। एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से शेयर करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो फॉर फर्दर वीडियोस। And don't worry, I am going to just always pull you up in your journey whenever you're going to get down. ठीक है, just follow this strategy. God bless you. Thank you.